एक बूढ़े किसान की कहानी। संघर्ष, त्याग और सच्चे सम्मान की कहानी। गांव का नाम था सुखपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी की खुशबू। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था बूढ़ा किसान रामदीन। रामदीन की उम्र करीब 70 साल थी। झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी जिंदगी की चमक थी। उसके पास न जमीन ज्यादा थी, न पैसे, बस 2 बीघा खेत और एक पुराना हल। सुबह की शुरुआत, हर दिन सूरज निकलने से पहले रामदीन उठ जाता। फटे कुर्ते को पहनकर कांपते हाथों से लाठी पकड़ता और खेत की ओर चल देता। लोग कहते थे, अब इस उम्र में क्या खेती करेगा, लेकिन रामदीन मुस्कुरा देता, क्योंकि वही खेत उसकी जिंदगी थे। बीते दिनों की यादें। कभी रामदीन का भी परिवार था, एक पत्नी सीता और एक बेटा मोहन। सीता बहुत पहले बीमारी से चल बसी। रामदीन ने अकेले ही मोहन को पाला, पढ़ाया, बड़ा किया। उसने अपनी जिंदगी खेतों में गला दी, ताकि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। बेटे का शहर जाना। मोहन पढ़ाई में तेज था। शहर गया, नौकरी लगी, तरक्की हुई। एक दिन मोहन ने कहा, बाबा, अब गांव छोड़ दो, मेरे साथ शहर चलो। रामदीन ने मना कर दिया, बेटा, मेरी सांसें इस मिट्टी से जुड़ी हैं। मोहन चला गया, और धीरे धीरे खत्म हो गई चिट्ठियां, खत्म हो गए फोन। कठिन समय। 1 साल सूखा पड़ा, फसल खराब हो गई। रामदीन ने साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन अगला साल भी अच्छा नहीं गया। अब कर्ज बढ़ता जा रहा था, और शरीर जवाब दे रहा था। फिर भी रामदीन हर दिन खेत जाता, क्योंकि उसके लिए हार मानना पाप था। गांव वालों की बातें। कुछ लोग दया दिखाते, कुछ ताने मारते। बूढ़ा हो गया है, फिर भी जमीन नहीं छोड़ता। रामदीन सब सुनता, लेकिन चुप रहता। उम्मीद की एक किरण। एक दिन खेत में काम करते करते रामदीन बेहोश हो गया। गांव के एक लड़के ने उसे देखा और घर पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा मेहनत मत करो। लेकिन अगले ही दिन रामदीन फिर खेत में था। उसने कहा, जब तक सांस है, मेहनत है। बदलाव की शुरुआत। सरकार की एक योजना गांव में आई। युवा अफसरों की टीम किसानों की मदद करने पहुंची। जब उन्होंने रामदीन का खेत देखा, तो दंग रह गए। कम संसाधनों में भी उसकी फसल सबसे बेहतर थी। सम्मान। ब्लॉक स्तर पर रामदीन को बुलाया गया। लोगों के सामने उसे आदर्श किसान का सम्मान मिला। जब माइक उसके हाथ में आया, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैंने जमीन से सच्चा रिश्ता निभाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बेटे की वापसी। ये खबर शहर तक पहुंची। मोहन ने टीवी पर अपने पिता को देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागता हुआ गांव आया, और रामदीन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बाबा। रामदीन ने बेटे को उठाया, और बस इतना कहा, बेटा, इंसान को कभी अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। अंत। अब रामदीन अकेला नहीं था, बेटा साथ था, गांव का सम्मान साथ था। शाम को वह खेत की मेड़ पर बैठकर डूबते सूरज को देखता और मुस्कुराता, क्योंकि उसे मिल गया था मेहनत का फल, सम्मान और अपना परिवार। कहानी से सीख। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने माता पिता और जड़ों को कभी मत भूलो। सच्चा सम्मान पैसे से नहीं, कर्म से मिलता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी कहानियां हमें इंसान बनना सिखाती हैं।